इस वीडियो में हम while के सभी यूसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं जब खाना बना रही थी तो वह पढ़ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वह कभी कभी यहाँ आता है। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम while का यूज करते हैं, लेकिन while के अलग अलग एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है, जैसे while, for a while, in a while, once in a while ago। तो चलिए देखते हैं कि while का यूज अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम while के सबसे कॉमन यूज को देखेंगे, जिसमें while की मीनिंग आती है जब या किसी काम को करते समय। इसमें दो एक्शंस एक ही समय पर हो रहे होते हैं, जैसे जब मैं खाना बना रही थी वह पढ़ रहा था। यानी यहाँ दो एक्शंस है, एक खाना बनाना और दूसरा पढ़ाई करना। लेकिन एक बात पर ध्यान देना है, यहाँ सब्जेक्ट जो है दोनों सेंटेंसेस में अलग हैं। एक मैं हूँ जो खाना बना रही हूँ और वह पढ़ रहा है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे While I was cooking food, he was studying. While I was cooking food, he was studying. तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जब मैं घर साफ कर रही थी, मेरी बहन सो रही थी। While I was cleaning the room, my sister was sleeping. While I was cleaning the room, my sister was sleeping. गाड़ी चलाते समय फोन यूज मत करो। गाड़ी चलाते समय फोन यूज मत करो। Don't use your phone while you are driving. Don't use your phone while you are driving. While के नेक्स्ट यूज में हम while के जस्ट बाद वर्ब की ing फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन सिचुएशन कैसा होगा? सिचुएशन सेम ही होगा जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट यानी काम करने वाला एक ही होता है। तो वहां पर हम while के साथ ing फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे खाना बनाते समय मैं गाने सुन रही थी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। खाना बनाना और गाना सुनना, उसमें एक ही सब्जेक्ट है, यानी मैं ही खाना बना रही थी और मैं ही गाने सुन रही थी और एक ही समय पर। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे While cooking food, I was listening to music. While cooking food, I was listening to music. चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। घर जाते समय मैंने अपनी माँ को फोन किया। While walking home, I called my mother. While walking home, I called my mother. तो चलिए अब इसके नेक्स्ट यूज को पढ़ते हैं। जब भी आपको कहना हो थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए, तो आप यूज कर सकते हो for a while। जैसे कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। I am going outside for a while. I am going outside for a while. यहाँ थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। Wait here for a while. Wait here for a while. चलो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। Let's talk for a while. Let's talk for a while. यदि आपको कहना हो कभी कभी या कभी कभार, तो आप यूज कर सकते हो once in a while. Once in a while. तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं कभी कभी बाहर खाना खाता हूँ। I eat outside once in a while. I eat outside once in a while. मैं कभी कभी मूवीज देखती हूँ। I watch movies once in a while. I watch movies once in a while. वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। He comes to meet me once in a while. He comes to meet me once in a while. While का नेक्स्ट यूज पास्ट टेंस के लिए है। अगर पास्ट की कुछ बातों के बारे में आपको कहना हो कि कुछ समय पहले मैंने कोई काम किया या किसी ने कोई काम किया, तो आप यूज कर सकते हो a while ago. A while ago. जैसे कुछ समय पहले उसने मुझे कॉल किया। He called me a while ago. He called me a while ago. मैंने उसे कुछ समय पहले देखा। I saw him a while ago. I saw him a while ago. वह कुछ समय पहले चली गई। She left a while ago.
She left a while ago. इसमें मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि a while ago पास्ट टेंस को दिखाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट यूज को देखते हैं। तो नेक्स्ट यूज है in a while, जिसकी हिंदी होती है थोड़ी देर में। जैसे मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ या मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूंगी। I will call you in a while. I will call you in a while. वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। He will be back in a while. He will be back in a while. मैं उससे थोड़ी देर में बात करूंगा। I will talk to him in a while. I will talk to him in a while.